today we are going to start with chapter number 7, transportation in animals and plants. In this chapter we will study about different unicellular organism, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है. इसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पढ़ेंगे, और कुछ प्लांट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Now all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Which unicellular organisms like amoeba, paramecium and bacteria do not have circulatory system. देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. The particles move in and out of the cell through cell membrane that covers the cell. Depending upon the concentration of the substance, the membrane selects whether to take it or to let out particles. The substance moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है, क्या होता है, जो particles होते हैं वो lower concentration से higher concentration से lower concentration की तरफ move करते हैं. और जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस का, इसके थ्रू क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन क्या हो जाता है. द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है. इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, हाइड्रा, द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द बॉडी and waste products are removed by water by the process of diffusion. जो waste product है वो किससे हटाया जाता है, by water, और किस process से, diffusion के process. Now mode of transport. Now we will study different modes of transport. Animals and plants have different modes of transport of substance. The substances transport are also different. These are circulatory system in animals एंड वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट. देखो एनिमल्स में जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम, वो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और प्लांट्स में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम. नाउ पहले हम एनिमल्स का पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको मैंने दो मोड्स बताए, प्लांट में और एनिमल्स में. प्लांट में वेस्कुलर और एनिमल्स में सर्कुलेटरी. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सर्कुलेटरी सिस्टम. In our body, there is present a network of tubing which connect each organ, tissue and cell to other. It connect one cell to another so that useful products like food, hormones that are produced in one organ can reach other organ. ठीक है, जब उसको required हो वो ट्रांसपोर्ट हो जाए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में. ठीक है, for example, enzyme insulin which is produced in pancreas is carried by blood. ठीक है, वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस तो वो पैनक्रियास में होता है, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कौन कर लेता है, ब्लड कर लेता है. ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रीच लिवर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन. इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. इससे क्या होता है, जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कॉन्ट. ठीक है, तीन मेन पार्ट्स हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स. नाउ आपने देखा भी होगा, ठीक है, हमने पढ़ा थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. एक तो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. हम अब पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये देखिए, ये आपके लंग्स हैं. ठीक है, लंग्स हैं, दिस इज योर हार्ट, और ये आपका स्टमक हो गया. ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके कैपिलरी बेड्स हैं, ये आपकी किडनीज होती है, ये आपके कैपिलरी बेड है, और आपका इंस्टेंटाइन. ठीक है, इससे क्या होता है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, और जितना उसका नीड होता है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, ले जाता है. नाउ नेक्स्ट इज हार्ट. द हार्ट इज अ फिश साइज वेसल ऑर्गन फाउंड इन द चेस्ट कैविटी टुवर्ड लेफ्ट लंग दैट बीट 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. देखो जो हमारा हार्ट है वो 60 to 80 टाइम्स, और कहाँ पे लाई करता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ पे लाई करता है, लेफ्ट साइड में. ये क्या है, आपका हार्ट है, मैंने आपको बताया भी था, ये कहाँ पे लाई करता है, लेफ्ट साइड में. और कितना मिनट, 60 to 80 मिनट्स का करता है, ये टाइम्स ब्रीथ करता है. द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू दैट अलाउज इट टू एक्ट एज अ पंप विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम.
द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। इसमें क्या होता है, पूरी जब तक आपकी लाइफ चलेगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। द ह्यूमन heart is divided into 4 chambers. There are 2 auricles or arteria and 2 ventricles. ठीक है, 2 तो क्या होते हैं आपके ventricles होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, 2 तो एंट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये तो आपका राइट एंट्रियम हो गया और ये आपका क्या हो गया लेफ्ट। ये वाला जो होता है ये क्या होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ठीक है, और इस नीचे ऐसे पार्ट दिए हुए क्या है वेंट्रिकल। तो राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है आपके चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन। कितने चैम्बर्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। 4 चैम्बर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, देख सकते। ठीक है, नाउ ventricles are distributing chambers of heart. Their walls are thick and the right ventricle receive deoxygenated blood. जो आपका right ventricle होता है वो कैसा blood कर लेता है deoxygenated blood and from the right auricle and pumps it to lungs for oxygenation. कहाँ से लेता है आपके right atrium से। जो आपका right auricle है, जो आपका right auricle है वो क्या लेता है, क्या लेता है आपका deoxygenated ब्लड लेता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। और सबसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑन्ट्रिकल। ठीक है, और ये लेफ्ट ऑरिकल से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और लेफ्ट कैसा लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। The walls prevents the backflow of blood in the heart at the blood vessel. They open and close about 1 lakh times a day. देखिए वो बंद होते हैं खुलते हैं 1 lakh time a day, एक दिन में 1 लाख। Working of the heart and circulation of the blood. ठीक है, अब working of the heart की बात करते हैं, कैसे blood circulate होता है। When both arteria and ventricles are relaxed, both arteria are get filled with blood. The right atrium receives deoxygenated blood from parts of body and left atrium receives oxygenated blood from lungs by pulmonary veins. ठीक है, जब दोनों चीज रिलैक्स हो जाती है आपके आर्टियम और वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो आपका राइट वाला वेंट्रिकल है वो क्या दे, यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका राइट वाला वेंट्रिकल है ये क्या रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो क्या रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किससे, पल्मोनरी वेन्स। Now oxygenated blood from left ventricle is pumped into aorta and is distributed to all the body parts by artery. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलता है वो पूरी बॉडी में क्या कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और भेजा जाता है किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। Deoxygenated blood from right ventricle is pumped into the pulmonary aorta and is transported to lungs by pulmonary arteries for oxygenation. ठीक है, वो फिर कहाँ भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है लंग्स में उसको ऑक्सीडाइज करने। क्योंकि जो अगर आप बात करें जो आपका राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो उसे लंग्स में भेजा जाता है ऑक्सीजनेट करने। Heartbeat and pulse. The heart works by contracting and relaxing its muscle. The contraction and relaxation follows a rhythm called heartbeat. Therefore, heartbeat is one complete cycle of contraction and relaxation. ठीक है, जो heartbeat होती है वो एक वन कंप्लीट साइकिल है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्शन की। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। Our heart normally beats 7 to 80 times per minute. When you place your hand on your chest, you cannot count number of times your heart beat in a minute. Another way to count number of times your heart beats in a minute is by measuring your pulse. देखो आप अपने हाथ रख से तो आपको भाई वो बीट तो करता है लेकिन ये तो पता नहीं चल रहा है कितनी बार बीट कर रहा है, तो वो आप कैसे काउंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर पल्स। आप पल्स रेट से काउंट कर सकते हो वो कितना बीट कर रहा है 1 मिनट। Pulse is a throbbing sensation of the artery and each beat of the heart. It can be felt where an artery is close to the surface of the skin. देखा होगा आपकी रिस्ट, जब डॉक्टर आपको फीवर भी होता है तो डॉक्टर आपकी आर्टरी चेक करता है, ठीक है, तो रिस्ट पे होती है फिर नेक पे होती है।
उससे आप पता लगा सकते हो कि आपका हार्ट कितना टाइम बीट कर रहा है 1 मिनट। The doctor uses an instrument called stethoscope to listen your heartbeat. He can also count your pulse rate by feeling the pressure of the movement of blood through heart. देखा होगा आपने, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है आपकी हार्टबीट को चेक करने। Thus, contraction of aerial chambers and then ventricular chambers are the 2 phases of heartbeat. देखो 2 phases हैं हार्टबीट के, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल चैम्बर, और दूसरा क्या है वेंट्रिकुलर चैम्बर। These 2 phases of heartbeat can be heard as लब डब साउंड। आपने देखा होगा ऐसे लब डब ऐसे साउंड आती है। The sound of heartbeat is caused by contraction of muscle and shutting down of walls. इसमें क्या होता है, मसल्स का तो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो वॉल्स होती है आपकी वो क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। इन द लब फेज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्पिड वॉल फ्लोज। अगर लब फेज की बात, 2 साउंड होती है लब और डब। जब लब होता है तो क्या होता है, जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब डब फेज होता है जो पल्मोनरी और ऑर्ट्रिक वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और डब में क्या हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्या बंद हो जाती है, एक तो आपके पल्मोनरी और ऑर्टिक walls. A normal heart repeats this loved up sound about 75 times per minute. Doctor uses stethoscope to hear the loved up sound. आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते भी होंगे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं आपकी बॉडी में जो loved up साउंड है उसको सुनने के। Now blood and blood vessels. Now blood क्या है, blood एक fluid medium है for transportation. Every cell in our body needs foods and oxygen. ठीक है, देखो आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी बॉडी को फूड की भी नीड होगी और ऑक्सीजन की भी नीड होगी। एट द सेम टाइम इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट विच हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। उसी टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, जो हमारी बॉडी से हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है। ठीक है, this supply of material to the cells and removal of wastes from the cells is carried out by the circulating blood. ये जो excretion होता है और supply of material होता है from the to the cell, और जो removal of the waste होता है आपके cell से, उसको क्या कहा जाता है, circulating blood. Blood is red color flowing in blood vessel. रेड कलर विस्कस लिक्विड है जो कहाँ फ्लो कर रहा है, आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। When accidentally we get a wound or cut on a body, it is the blood which oozes out from the body. This gives us clear picture that blood vessels are situated someone near the surface. देखो आपके जैसा कट लग जाता है, एकदम ब्लड निकल जाता है, उससे हमें क्या पता चलता है, जो आपके जो ये ब्लड लेयर्स हैं ये आपके स्किन के पास में ही क्या है होती है। नाउ ब्लड कंपोनेंट्स, देखो 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड के। प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या है आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये सर्कुलर होते हैं। These contain hemoglobin which is a carrier of oxygen. Hemoglobin stands for iron, and globin binds with oxygen from oxyhemoglobin and hence transport it on reaching the cell. It gives off oxygen and binds with carbon dioxide to form carbohemoglobin, which is then taken to the lungs for exhalation. फिर वो lungs में ले जाई जाती है और उससे हम क्या करते हैं, एक्सलेशन करते हैं। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, तो देख सुना ही होगा आप सबने। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ऑल वाइट ब्लड सेल, ऑल द वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, खाली 1% होते हैं। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होते हैं वो खाली 1% होते हैं आपकी बॉडी में, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल ब्लड सेल्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल। देखो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी इलनेस और डिजीज। आप बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे तो आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए किसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे वो 1% ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, बट देयर इंपॉर्टेंस इज सो मच।
They are constantly being generated from our bone marrow. They flow through our bloodstream and attack foreign blood bodies like virus and bacteria. They can leave the bloodstream to extend and fight into tissues, and they are called soldier of the body. ये जो फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में अटैक करती हैं, ये उनसे फाइट करते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और इन्हें क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ऐसे WBCs क्या होते हैं? वो सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी। नाउ प्लेटलेट्स। Platelets are the smallest of blood cells. Platelets control bleeding. Whenever a bounce occurs, blood vessel will send out signals. देखो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, सबसे छोटी होती है, ठीक है, और ये हमारी ब्लीडिंग में हमें प्रोटेक्ट करती हैं और ये सिग्नल्स भेजती हैं ब्लड वेसल्स। Platelets receive that signal and travel to the area and transport them into their active formation, growing long tentacles to make contact with vessel and form clusters to plug the wound. देखो आपकी जो wound, आपके चोट लग जाती है, ठीक है, अगर प्लेटलेट देखा है ना, आपकी प्लेटलेट्स वगैरह कम भी हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? वो प्लग, आपने देखा होगा, जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे वो रुकता नहीं। Plasma is the liquid part of the blood. Plasma is yellowish in color and is made up of mostly of water, but it also contains protein. जो प्लाज्मा है वो येलोइश कलर में होता है, ठीक है, वो एक किस फॉर्म में होता है? वाटर के फॉर्म में होता है, मोस्टली वाटर होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, शुगर्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी टिश्यू। वो हमारी बॉडी टिश्यू को क्या करता है? कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, हमने 4 कंपोनेंट्स देखे थे, ब्लड वेसल्स पढ़ा हमने, WBC, RBC, प्लेटलेट्स पढ़ा, ठीक है, ये क्या थे? 4 कंपोनेंट्स थे। नाउ वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। क्या क्या फंक्शंस होते हैं ब्लड के, क्या किस चीज के लिए हमारे काम आते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। देखो पहला फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, और कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, ये क्या करते हैं? हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया वाइज। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करते हैं। देखा ना, जब हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी बिजीनेस हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है, हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। रेगुलेशन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड, अगर जो एक्सेस से ब्लड निकलता है उसकी ब्लड उसको उसकी क्लोटिंग में हेल्प करता है। रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये जो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है जिससे हमें डिजीज वगैरह ना हो जाए। ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो 3 तरीके से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ब्लड वेसल्स? आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ये क्या है आपके ब्लड वेसल्स। नाउ आर्टरीज पढ़ते हैं सबसे पहले। दे आर ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू ऑफ बॉडी। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से आपके टिश्यू जो होते हैं बॉडी के उनमें भेजते हैं। ईच आर्टरी इज मस्कुलर ट्यूब लाइंड बाय स्मूथ टिश्यू एंड हैज 3 लेयर। देखो आर्टरीज जो होती है इनकी 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिटिया, ठीक है। इंटीनिया क्या होती है? इनर लेयर होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। मीडिया क्या होती है? ये लेयर ऑफ मसल्स होती है आर्टरी की, जो हाई प्रेशर जो होता है फ्रॉम हार्ट से, जो हाई प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करती है। देन इज एडवेंटिया, ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये आपसे नियर बाय टिश्यूज को कनेक्ट करता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इज द aorta and the main high pressure pipeline connected to the heart left ventricle. The aorta branches into network of smaller arteries that extend throughout the body. The arteries' smaller branches are called arteroids and capillaries. जो
आर्टरीज की जो स्मॉलर ब्रांचेस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. द pulmonary arteries carry oxygen poor blood from the heart to the lungs under low pressure, making these arteries unique. जो pulmonary arteries होती है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है और किस टाइम पे, ड्यूरिंग हाई प्रेशर. वेन्स की बात करते हैं. वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट. दे हैव थिन वॉल्स. द वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेन्स मेक द ब्लड टू फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट. जो आपके वॉल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को कि वो किधर की तरफ फ्लो करे, टुवर्ड्स द हार्ट. द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज नॉट जर्की एंड द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, बट pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to left auricle of the, कहाँ से, लेफ्ट ऑरिकल, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल. वेन्स begins as capillaries, they join and rejoin to form a large vein. देखो जो वेन्स है वो बिगिन करते हैं कैपिलर से और फिर वो ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करते करते वो क्या फॉर्म करती हैं, आपकी लार्ज वेन्स. नेक्स्ट इज कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेन्स. इनके थिन वॉल्स होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वेयर दे ज्वाइन विद द आर्टरीज सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल. जहाँ पे वो ज्वाइन करती हैं तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल, जिसे देती हैं सेल. The capillaries at the end where these join with the veins collect carbon dioxide and waste product. देखो जो कैपिलरीज है एट द एंड में जहाँ पे वेन्स के साथ ज्वाइन करती है तो ये क्या कलेक्ट करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती है. ठीक है, अभी हमने आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज पढ़ा. उसका एक सिंपल सा एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है कि जो मैंने आपको पढ़ा है बस कि आपको पॉइंट वाइज दिया. इसकी थिक वॉल्ड वेसल्स होती है, इसकी थिन होती है और इसकी बहुत ज्यादा थिन होती है. ठीक है, जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है. ठीक है, और जो टोटल लेंथ ऑफ कैपिलरीज होती है हमारी बॉडी में होती है 50,000 माइल्स. नाउ कीपिंग द हार्ट हेल्थी. अ हेल्थी हार्ट इज सेंट्रल टू ओवरऑल गुड हेल्थ. Embracing a healthy lifestyle at any age can prevent heart disease and lower your risk for heart attack or stroke. You are never too old or too young to begin taking care of your heart. Choosing healthier food and exercise are two best way to contribute to good heart health. देखो, अगर आप हेल्थी फूड खा रहे हैं और गुड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दोनों चीज क्या है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको गुड हेल्थ मेंटेन करनी है आपके हार्ट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें. देखा ना लोग ग्रीन ग्रास पे इसलिए नहीं रहता है, उनका जो हार्ट है वो खा रहा है हेल्थी फूड खाना है, ज्यादा ऑयली फूड ना खाएं. ठीक है, और प्रोटीन रिच डाइट कैसे खानी है, प्रोटीन रिच खानी. There are number of additional things you can do to lower your risk of heart disease. The things that you put you at higher risk of heart disease include. देखो, ज्यादा से लोगों को जो डिजीज होती है हार्ट डिजीज वो किस वजह से होती है, या तो उनकी स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर जिनका बीपी हाई होता है, ओबेसिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बीइंग ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम होती है, इनएक्टिव, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, उनको बहुत जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम. नाउ फैमिली हिस्ट्री. देखो, जो फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपको हार्ट डिजीज का. बेसिकली इसमें क्या होता है, सिबलिंग्स वगैरह जैसे आपके फोर फादर्स हो गए, फादर्स हो गए, ग्रैंड फादर्स हो गए, किसी को हार्ट डिजीज होगी तो हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी किसी को हार्ट डिजीज हो सकती है. ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं जो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, प्रॉपर डाइट खाने पे उनको भी हार्ट प्रॉब्लम. ठीक है. Now, excretion. Excretion is a process by which metabolic waste is eliminated from an organism. इसमें क्या होता है, excretion में जो metabolic waste होता है वो बॉडी के वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है. In vertebrates, this is primarily carried out by the lungs, kidney and skin. अगर हम vertebrates की बात करें, ये आपका lungs, kidney या skin. Skin से फॉर्म में हमने कहा स्वेट बाहर आता है. ठीक है, वो कौन है, हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विद सिक्रेशन वेयर सब्सटेंस हैव एन स्पेसिफिक टास्क आफ्टर लीविंग द सेल. Excretion is an essential process in all forms of life. For example, in mammals, urine is expelled through the urethra. That is part of the excretory system. In unicellular organisms, waste products are discharged directly from the surface of the cell. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्चार्ज करा जाता है डायरेक्टली. और किसके थ्रू,
डायरेक्टली किसके थ्रू करा जाता है? सरफेस ऑफ द सेल के थ्रू। During the life activities such as cellular respiration, several chemical reaction take place. This is known as metabolism. जब सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जब अलग अलग आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है। नाउ दीज केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड. Accumulation of these waste beyond the level inside the body is harmful to the body. देखो, ज्यादा accumulation of the waste भी आपकी बॉडी में क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है। Accumulation देखा होगा आपने कि जब केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट, और किस फॉर्म में करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक, यूरिया, ठीक है, इसके फॉर्म में। The excretory organ remove this waste, and this process of removal of metabolic waste from the body is known as excretion. जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? This process is known as excretion. Now, human excretory system. The human excretory system functions to remove waste from the body. This system consists of specialized structure and capillary network that assist in excretory process. The human excretory system includes kidney and their functional unit nephron. देखो, हम बात करते हैं इसकी, ये आपका ह्यूमन सिस्टम। यहाँ पे आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या होता है? किडनी होती है, ये आपकी किडनी है। ठीक है, किडनी होती है और एक फंक्शनल यूनिट होती है, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये क्या होते हैं? ये यूरेथ्रा होता है। ठीक है, दिस इज वेन और दिस इज रेनल आर्टरी। इधर तो वेन होती है और इधर क्या होती है? रेनल आर्टरी होती है। ठीक है, वेना क्या है? ये क्या होता है? आपके जो रेड सा है, दिस इज एरोटा। ठीक है, और ये बॉल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है आपके इन ह्यूमन, जहां से वेस्ट जनरेट होता है। इन ह्यूमंस वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल आर टेकन केयर ऑफ बाय द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: 2 किडनी, 2 यूरेथ्रा, गॉल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। देखो, मैंने अभी आपको दिखाया था इस इमेज में। ठीक है, वो ही बताया इसके डिफरेंट पार्ट्स। किडनी आर ब्राउन कलर बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैक। देखो, जो किडनी होती है, मैंने आपको दिखाया ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है, आपके दोनों बैकबोन के दोनों साइड पे होती है, लेफ्ट में भी और राइट में। Each kidney has large number of long coiled tubes called nephrons. Nephrons are structural as well as functional unit of kidney. क्वेश्चन आ सकता है, name the structural and functional unit of kidney. वो क्या है? आपकी nephrons. ये एक्ट करते हैं एज अ फिल्टर. दे रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ठीक है, रिजल्ट है और किसका कॉम्बिनेशन है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. The renal artery brings blood to the kidney and renal veins take it away. In kidney, excess of water and nitrogen waste are removed in a form of urine. आपने देखा होगा जो एक्सेस ऑफ वाटर है और नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है. ठीक है, द यूरिन इज रिमूव फ्रॉम किडनी बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेथ्रा. देखिए, काय से निकलता है? यूरेथ्रस है, उस पेयर ऑफ ट्यूब से निकलता है. एंड इट इज कलेक्ट एंड स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर. और वो ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे क्या होता है? आपका जो यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है. The kidney filter the blood by removing waste and excess fluid from the body. This waste is sent to the bladder to be eliminated when you urinate. Next is artificial kidney. Next topic is artificial kidney. Artificial kidney, a normal human being has 2 kidneys which work with same efficiency. If one kidney is damaged, then other kidney is sufficient for excretory needs. But failure of both kidneys would lead to death. The reason being that due to result of kidney failure, the waste products start accumulating in the blood. Such a person cannot survive unless their blood is filtered periodically by an artificial kidney. इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस. देखो, हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है. ठीक है, अगर 2 में से एक भी खराब हो जाए, ठीक है, एक भी अगर खराब हो जाती है तो एक भी सफिशिएंट होती है.
अगर लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाए देन अ पर्सन में लीड टू डेथ, इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको, उसमें क्या होता है, हमें ब्लड को, जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है उसको फिल्टर करना पड़ता है। किस प्रोसेस से, डायलिसिस के प्रोसेस से। उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। In dialysis, the patient blood is taken from radial artery in his arm through the machine, which cell phones membrane act as a filtrating media and removes urea and excess salt. And then purified blood is returned to a vein in the same arm. और जो उसी आर्म से वहीं से ब्लड को फिल्टर, एक तरफ से निकाला जाता है, दूसरी तरफ से क्या करा जाता है, फिल्टर ब्लड को चढ़ाया जाता है। This method artificially rids of all unwanted products and increase the lifetime of the patient. इससे क्या होता है, जो लाइफ टाइम है हमारा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देयर आर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन हो गया आपका, लंग्स हो गया, लीवर हो गया और स्वेटिंग हो गया, ये सारे क्या है आपके कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Apart from above mentioned excretory organs, there are other organs that also perform some form of excretion. Skin, it is the largest organ of the body. Its primary function is to protect different organ of the body. जो स्किन है, ये तो आपको पता भी होगा, हम छोटे से भी पढ़ के आते हैं, हम सेंस ऑर्गन पढ़ते हैं, वो बताते भी हैं उसमें जो स्किन होती है वो सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। तो स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। However, skin helps in excretion by the way of sweat. The skin eliminates compounds like NaCl and some amount of urea, etc. Next is lungs. They are primary respiratory organ and helps to take in oxygen and expel carbon dioxide. ठीक है, क्या करता है, हमें ऑक्सीजन लेने में मदद करता है और एक्सपेल करने में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी हेल्प करता है। But in this process, they also function to eliminate amount of water in the form of water vapor. ठीक है, ये आपका राइट लंग्स है और ये लेफ्ट है, और ये बीच में क्या होता है, ट्रैचिया होता है। फिर हम बात करते हैं लीवर की। द लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एक्सक्रीशन। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन इट कम्स टू द हार्मोन्स, फैट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स। मोस्ट ड्रग्स अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दैट अकर इन द लीवर। फ्यू ड्रग्स आर एलिमिनेटेड डायरेक्टली बाय द किडनी, और जो फ्यू ड्रग्स होते हैं वो हम किडनी से डायरेक्टली क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। And liver is said to play a role in the elimination of excess fat and cholesterol and is essential to the health of the body. और जो आपकी हेल्थ होती है बॉडी की, और जो आपकी हेल्थ होती है बॉडी की, उसके लिए भी क्या होता है, ये एसेंशियल होता है। स्वेटिंग इज अ बॉडी फंक्शन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग क्या होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। स्वेटिंग इज द रिलीज ऑफ सॉल्ट बेस्ड फ्लूइड फ्रॉम योर स्वीट ग्लैंड। Change in your body temperature, the outside temperature, or your emotional state can cause sweating. The most common area of sweating is आपका फेस हो गया, देखो ना हाथ पे जब हम लिखते रहते हैं तो मतलब पानी से आ जाता है, वो क्या होता है, स्वेटिंग होती है। सोल्स ऑफ द फीट, जो देखा होगा आप शूज वगैरह पहनते हैं तो आपके सोल्स में भी क्या हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग इज अ नॉर्मल अमाउंट इज एन एसेंशियल बॉडीली प्रोसेस। स्वेटिंग क्या होती है, नॉर्मली सबके बॉडी में होनी चाहिए। Now, transportation in plants. Transport is biological means carrying substance absorbed or made in the body of an organism to all other parts of the body. और ये दूसरे body parts में भी जाना चाहिए। In plant, it is the only water and minerals that need to be transported to the other. Another thing that needs to be transported to other parts of plant is food prepared in leaves. ठीक है, खाली water और minerals ही ऐसे चीज है जो plants में हम transport करते हैं, ठीक है, to other parts of plant. This is because plants have branching shape, so it gets carbon dioxide for photosynthesis and oxygen for respiration from air. देखो कार्बन डाइऑक्साइड की तो नीड पड़ती है इसको किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और लेकिन ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो किसके लिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है। Plants also have well developed transport system. It is called vascular system. It has two functions. मैंने आपको बताया था, एनिमल्स के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लांट्स के लिए वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और जो वास्कुलर सिस्टम है इसके दो मेन फंक्शन है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट द फूड सिंथेसाइज इन लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, फूड जो सिंथेसाइज होता है
उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैस्कुलर सिस्टम। हम वैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक वेसल्स होता है, अरेंज्ड एंड टू एंड। ठीक है, ये कहाँ अरेंज होते हैं? एंड टू एंड अरेंज होते हैं। These vessels run from tips of root to the tips of leaf. The vascular system is also a conductive tissue. Its cells are called vessels. The two types of conductive tissue that perform the function of transport system in plants are xylem and fawn. ठीक है, दो सिस्टम है, xylem है और fawn। ठीक है, देखो फर्स्ट इज xylem. Xylem vessels transport water dissolved in mineral upward from root through stem to the tip of leaves against the force of gravity. ठीक है, क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एसेंट ऑफ सैक। जो ये अपवर्ड मूवमेंट होती है इसे क्या कहा जाता है? एसेंट ऑफ सैक कहा जाता है। फाइलम वेसल्स कैरी फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स डाउनवर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ, ये नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, डाउनवर्ड की तरफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, मिनरल्स को किसकी क्यों नीड होती है? उसको प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और वाटर की क्यों नीड होती है? फूड बनाने के लिए। और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। Thus plant absorb water and mineral from soil through roots and transport it other part like stem, leaves, flower. It is through two kinds of elements of xylem tissue called xylem vessel and trachet that water and minerals move from roots of plants to leaves. ठीक है, रूट से किधर की तरफ जाता है वाटर, किधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है? लीव्स की तरफ। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करते हैं। फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ प्लांट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट लाइक स्टेम और ब्रांचेस। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं फ्रॉम द लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The food made by the leaves is in the form of simple sugar. वो फूड जो हमारी लीव बनाती है वो किस फॉर्म में बनता है? सिंपल शुगर के फॉर्म। Transpiration. Parts of plant like stem, small pores on leaves, flowers evaporates water to the atmosphere. Transpiration is the process in which water is evaporated in the atmosphere from plant leaves and other parts. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर एवापोरेट करता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम प्लांट्स, लीव्स एंड अदर पार्ट्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है ट्रांसपिरेशन। वो किस पे डिपेंड होती है? उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की। जैसे फर्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इस पे जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पेशलाइज्ड पोर्स के। It accumulate around 80 to 90% of total water loss. इसमें 80 to 90% होता है total loss. Cuticular transpiration. Cuticle is an impermeable covering present on the leaves and stem. It causes around 20% transpiration. देखो stomatal में जो 80 to 90% होता है और cuticular में कितना होता है? 20% होता है। Now lenticular transpiration. Lentils are tiny opening present on the woody bark through transpiration occurs. ठीक है, lentils क्या होते हैं? tiny opening होते हैं जो आपके woody barks पे आपको मिले, वो क्या होते हैं? आपके lenticle. Now we will start with the next topic, factor affecting transpiration. The rate of transpiration is affected by different factors. जो rate of transpiration है वो affect करता है by different factors. जैसे temperature of air increases ट्रांसपिरेशन। जो टेम्परेचर होता है एयर का वो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है। ह्यूमिडिटी क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करता है। विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो विंड की स्पीड होती है वो क्या इंक्रीज कर देता है? वो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देता है। लाइट कॉजेज स्टोमेटा टू ओपन एंड इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लाइट से क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है और जिससे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है। Next is importance of transpiration. Transpiration leads to concentration of sap in the plant cell, which helps in osmosis. जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में वो किस में हेल्प करता है? ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। सॉल्ट मूव अपवर्ड इन द प्लांट। जो सॉल्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं प्लांट्स में, किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। Now we will start with the exercise of the chapter. हम exercise start करेंगे।
Now, section A, pick the correct option. What term is used to describe the process of filtration of blood by using the artificial kidney? क्या होता है? डायलिसिस होता है. What term is used to indicate throbbing caused due to blood flowing in the arteries? ठीक है, वो क्या होता है आपका? पल्स होता है. Which is the largest artery in the human being? Aorta. Which is the characteristic features of an artery? It brings blood into the heart. It carries blood away from the heart. या it is a thin walled या it carries deoxygenated blood. ये क्या करती है? ये blood को ले जाती है कहाँ? Into the heart. Now the blood cells which transport oxygen, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, that is WBC. The blood cell which helps in blood clotting. Blood clotting में blood platelets. Which blood vessels? The blood vessels which constitute the circulatory system. Arteries भी हैं, veins भी हैं और ये भी. Number of chambers present in the human heart. कितने चैम्बर होते हैं? 4 chambers. Now fill in the blanks. The dash receive oxygenated blood from left ventricle. कौन receive करता है? Left ventricle. The tissue that transport food in plants is called phylum. और xylem क्या करता है? वो water and minerals करता है. The contraction and relaxation of heart is called heart. The lower chamber of the heart are called ventricles. क्या कहा जाता है? Ventricles कहा. The loss of water from the stomach. जो loss होता है water का stomach स्टाफ से, उसे क्या कहा जाता है? Transpiration. Now, state true or false against the following statement. First is, all the living organisms have the same kind of transportation system. It's false. Plants का अलग होता है. The transportation of substance in plants occurs through blood. It's false. The force created by transpiration in plants pulls the groundward up to the greater height. It's true. The veins have thicker wall than an artery. True. Nephrons are the functional unit of the heart. It's false. Kidney की होती है. Now, section B, write answers in one word. Which type of blood cell help in clotting of blood? Blood vessels. Blood platelets हमें clotting of blood से मदद करती है. Which tissue transport food in plant? कौन सा टिश्यू होता है? Phylum tissue. Which body parts pumps the blood? Heart. In which process loss of water in the form of water vapor to the leads? किस फॉर्म में होता है? Transpiration. Which blood cells are called soldier of the body? किन्हें कहा जाता है soldier of the body? WBC, white blood cell. Which instrument is used by doctor to hear heartbeat? कौन सा instrument होता है? Stethoscope. Name the process by which blood of a person have kidney failure is cleaned by using kidney machine. कौन सा process होता है? Dialysis. Dialysis का process जो क्या है? Artificial kidney के फॉर्म में यूज करा जाता है. Where is urine filtered in human beings? कहाँ urethra? What are vascular tissue? Name the vascular tissue of plant. Vascular tissue क्या होता है? ये बेसिकली जो होता है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं vascular tissue. Write two function of kidney and where they are located in the body. दोनों functions को बताना है आपको कहाँ पे लोकेट होती है. What is blood and write the functions of blood. Define arteries, vein और capillaries. ठीक है, आपको तीनों को define करना. How is mixing of oxygenated and deoxygenated blood prevented in the heart? कैसे जो oxygenated और deoxygenated blood जो होता है उसको हम prevent करते हैं mix करने में blood. How many types of blood vessels are there? आपको बताना है कितने तरीके के blood vessels हैं और name करना. कौन कौन से हैं blood vessels आपको पता भी होंगे. ठीक है, आपके WBC, RBC, blood platelets ये क्या हैं? आपके blood vessels हैं.
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हर्ट इन डिटेल। आपको एक लेवल डायग्राम भी बनाना है। अब मैंने जो आपको हर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा था, आप बता सकते हैं, ठीक है, उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको बताना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताना, पूरा फंक्शन वगैरह, और आपको एक वेल लेबल डायग्राम भी बनाना। What is transpiration? Explain the types of transpiration. मैंने आपको अलग अलग ट्रांसपिरेशन के टाइप्स बताए, ठीक है, वो लिखना है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपको वो एक्सप्लेन करना। That's all for today. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। We will start with the next chapter in the next class. That's all for today.